हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर एक सवाल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, राहुल वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न्स वेस्ट। W मतलब वेस्ट और यहाँ N मतलब नॉर्थ। एंड टर्न्स वेस्ट टू वॉक 35 मीटर टू रीच द होटल। While returning, he walks diagonally from his hotel to reach back his house. What distance did he walk while returning? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़का है राहुल, जो 12 मीटर नॉर्थ चलता है अपने हाउस से और फिर वेस्ट मुड़ जाता है 35 मीटर होटल पहुंचने के लिए। तो अपने घर से वो पहले 12 मीटर नॉर्थ चलता है, फिर 35 मीटर वो वेस्ट चलता है और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, होटल में। जब वो होटल से वापस आता है तो वो एक बार डायगोनल मुड़ जाता है अपने घर पहुँचने के लिए। क्या करता है, जब वो होटल से वापस आता है तो वो डायगोनल मुड़ जाता है अपने घर पहुँचने के लिए। तो हमें बताना है कि व्हाट डिस्टेंस डिड ही वॉक व्हाइल रिटर्निंग। तो जब वो वापस आ रहा था डायगोनली, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में दी है उसके बेसिस पर हम अपना एक डायग्राम बनाएंगे और फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली लाइन है कि वो 12 मीटर नॉर्थ गया अपने घर से। तो हम ए पॉइंट को मान लेते हैं कि ये राहुल राहुल्स हाउस, ठीक है। यहाँ जो हमारा ए पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि ये राहुल का घर है। अब हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 12 मीटर नॉर्थ गया है, तो नॉर्थ सीधा होता है, तो मतलब वो यहाँ से कहाँ गया होगा, यहाँ। और कितना मीटर, 12 मीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 12 मीटर ही दिया हुआ है। फिर कहा है कि वो नॉर्थ से फिर वेस्ट मुड़ जाता है, फिर वो होटल पहुंच जाता है। तो यहाँ हम सी पॉइंट को मान लेते हैं कि सी पॉइंट हमारा होटल है, ठीक है। तो यहाँ वो पहुँचा नॉर्थ में, फिर यहाँ से 35 मीटर वो कहाँ मुड़ जाएगा, होटल के लिए। तो यहाँ से बी सी की दूरी कितनी होगी, 35 मीटर। और सी कौन सा पॉइंट है, हमने यहाँ अभी डिफाइन कर लिया है कि सी होटल है। फिर हमें लास्ट लाइन दी है कि while returning he walks diagonally from his from the hotel to reach back his house। तो यहाँ था उसका सी। अब यहाँ से वो एक ही तरफ मुड़ेगा, ये डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा, तो वो यहाँ मुड़ जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा। तो हमें इस डायगोनल की ही लेंथ बतानी है कि जब वो वापस लौटते वक्त डायगोनल मुड़ा तो इस डायगोनल की क्या लेंथ होगी, कितना मीटर वो मुड़ा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और ABC इस ट्रायंगल का हमने नाम दिया है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कैसे हम निकाल सकते हैं AC की वैल्यू, वो हम देखेंगे। तो AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस हम राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं कि AC यह एक हाइपोटेन्यूज बना रहा है। AC क्या है, एक हाइपोटेन्यूज बना रहा है एक, और ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर। और ये जो है ये हमारा बेस है। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उस राइट एंगल के वो दो लेग्स कौन से हैं, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर।
मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AB की लेंथ हमने डायग्राम में ली थी 12 मीटर, वो हम यहाँ लिख लेंगे, और 12 का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने 35 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ली थी, तो यहाँ 35 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225। जब आप 35 इंटू 35 करेंगे तो आपको 1225 मिलेगा। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जब 144 प्लस 1225 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1369। तो हमें 1369 मिलेगा। अब AC निकालने के लिए हम इसका अंडर रूट करेंगे, 1369 AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1369। तो हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी 37 मीटर। AC इक्वल्स टू 37 मीटर। यहाँ आपको दिख रहा है कि मैंने निकाला है 1369 का स्क्वायर रूट। तो हम इसकी पेयरिंग करें, 69 का एक पेयर बन जाएगा, 13 का एक पेयर बन जाएगा। अब 3 3 ज़ा 9, 13 में से 9 गया 4, देन 3 + 3 6, यहाँ हम 7 लिख लेंगे। 67 इंटू 7 469, और 469 माइनस 469 कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ हमने 69 यहाँ से उतारा था, तो 469 माइनस 469 कुछ भी नहीं बचता है। तो 1369 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 37 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू 37 सेंटीमीटर, और ये AC क्या था, ये जो हमने डायगोनल लिया था, तो इसकी वैल्यू 37 मीटर है। तो व्हाट डिस्टेंस डिड ही वॉक वाइल रिटर्निंग, 37 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। Thank you friends for watching this video.